अफ्रीकी सवाना के मध्य में जहाँ तक नजर जाए सुनहरी घास फैली हुई थी, वहाँ काजी नाम का एक राजसी शेर रहता था। वह कोई यूं ही शेर नहीं था, वह अपने गौरव का राजा था, जिसके पास शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह का एक दुर्लभ संयोजन था। काजी दूर दूर तक अपने राजसी बालों के लिए जाने जाते थे, जो उनके भव्य चेहरे को दर्शाता था, और उनकी आंखों में जलते हुए एम्बर की तरह एक ऐसी बुद्धि थी जो उन्हें देखने वाले की आत्मा को छेद देती थी। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सवाना में एक गर्म नारंगी चमक बिखेर रहा था। मलिक नाम के एक अकेले यात्री ने खुद को शेरों के इलाके के बीचों बीच पाया। मलिक एक अनुभवी खोज करता था, लेकिन उसने पहले कभी जंगल में इतनी गहराई तक जाने का जोखिम नहीं उठाया था। उनकी जिज्ञासा और रोमांच की प्यास उन्हें यहाँ ले आई थी, एक ऐसी जगह जहाँ जंगल प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे और हवा सदियों पुरानी कहानियों को ले जाती थी। जैसा कि नियति को मंजूर था, आश्रय की तलाश करते समय मलिक अचानक शेर की गुफा में पहुंच गया। इस बात से अनजान कि वह किस खतरे में है, उसने यह सोचकर पास में ही डेरा डाल लिया कि वह जंगल में अकेला है। उसे नहीं पता था कि सवाना का राजा उसे छाया से देख रहा था। उसकी गहरी आंखें मलिक की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। रात हो गई और सवाना रात्रिचर जीवों की आवाज से जीवंत हो उठा। कैंप फायर से घिरे मलिक को उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। अचानक रात भर एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजती रही, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह अंधेरे से उभरती काजी की भव्य आकृति को देखने के लिए डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मलिक पर हमला करने के बजाय काजी उसकी आंखों में एक उत्सुक चमक लेकर उसके पास आया। उसे इस मानव के बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी नजर में एक दयालुता थी जो उसे उन शिकारियों और घुसपैठियों से अलग करती थी जो पहले उसके क्षेत्र में घुस आए थे। उत्सुक होकर काजी ने मलिक की परिक्रमा की। उसका विशाल रूप कैंप फायर पर छाया डाल रहा था। डर के बीच मलिक पर एक अजीब सी शांति छा गई। उन्हें अपने बचपन की कहानियां याद थीं, इंसानों और जानवरों की अप्रत्याशित दोस्ती बनाने की कहानियां। साहस जुटाकर उसने धीरे धीरे अपना हाथ शेर की ओर बढ़ाया, हथेली खुली और उंगलियां फैलाईं। आश्चर्यचकित होकर काजी ने अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे मलिक को धीरे से अपने अंडों को सहलाने की अनुमति मिल गई। इस सरल भाव ने मनुष्य और जानवर के बीच एक असाधारण बंधन की शुरुआत को चिह्नित किया। अगले दिनों में मलिक और काजी ने एक साथ समय बिताया और भाषा से परे तरीकों से संवाद करना सीखा। मलिक ने काजी के साथ अपना भोजन साझा किया और बदले में काजी ने उसे जंगल में छिपे हुए झरने और सुरक्षित रास्ते दिखाते हुए मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मलिक और काजी के बीच अप्रत्याशित दोस्ती पनपती गई। वे साथी बन गए, एक साथ विशाल सवाना की खोज की और उन चुनौतियों का सामना किया जिन्होंने एक दूसरे पर उनके विश्वास की परीक्षा ली। काजी ने मलिक को जंगली तरीके सिखाए, प्रकृति के संतुलन और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध के बारे में प्राचीन ज्ञान प्रदान किया। इस असाधारण दोस्ती की बात पूरे सवाना में फैल गई, जिसने इंसानों और जानवरों दोनों के दिलों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया। शेर और आदमी के बीच के बंधन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए और उनके बीच मौजूद सामंजस्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह उनके सुखद जीवन को खतरे का सामना करना पड़ा। शिकारियों का एक समूह लालच और अज्ञानता से प्रेरित होकर सवाना में प्रवेश कर गया, जो हथियारों से लैस थे जो मलिक और काजी को मिली शांति को नष्ट कर सकते थे। जब काजी को खतरे का आभास हुआ तो वह मलिक के पक्ष में खड़ा हो गया। उसका अयाल दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। साथ में उन्होंने शिकारियों का सामना किया। उनकी एकता सवाना के अन्य जानवरों के लिए बहादुरी के प्रतीक के रूप में काम कर रही थी। एक भयंकर युद्ध में उन्होंने शिकारियों को खदेड़ दिया, अपने घर की रक्षा की और अपने साथी प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस जीत ने मलिक और काजी के बीच के बंधन को मजबूत किया, इस विश्वास को मजबूत किया कि करुणा और समझ क्रूरता और लालच पर विजय पा सकती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, शेर और आदमी की कहानी किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को सद्भाव और एकता के संदेश से प्रेरित किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उनकी कहानी से सीखा, यह समझकर कि सहानुभूति और सम्मान सबसे असंभावित साथियों के बीच की दूरी को भी पाट सकता है। और इसलिए विशाल अफ्रीकी आकाश के नीचे
जहाँ तारे हीरे की तरह चमकते थे और हवा में पूर्वजों की फुसफुसाहट होती थी। शेर और आदमी दोस्ती की शक्ति और सभी जीवित प्राणियों के बीच स्थायी संबंध के प्रमाण के रूप में खड़े थे। उनकी कहानी युगों युगों तक गूंजती रही, मानवता को सहअस्तित्व के महत्व और उस सुंदरता की याद दिलाती है जो तब उभर सकती है जब दिल और दिमाग प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों के लिए खुलते हैं।